मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हमारा चैप्टर 20 यूनिट 20 चल रहा है। यूनिट 20 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम एक्सरसाइज 20.7 इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके चार सवाल बाकी रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। इस सेशन में हम इसके दो सवाल मजीद करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। और ये सामने आपके क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। अगेन जैसे कि हमने पिछली वीडियो आपसे बात की थी कि ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसके वर्ड प्रॉब्लम है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और कभी कोशिश करते हैं। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। दो पॉजिटिव नंबर है, उनके स्क्वायर का सम, दोनों को स्क्वायर करेगा गलत और दोनों को स्क्वायर को सम करें तो वो 100 के बराबर आता है। एक नंबर जो है वो 2 ज्यादा है दूसरे से। वन नंबर इज टू मोर देन दूसरे नंबर से 2 ज्यादा है। अगर एक नंबर 6 है तो दूसरा 8 है, इस तरह से कुछ मामला है। देखिए 2 ज्यादा है, अगर एक x है तो दूसरा x+2 होगा, ऐसा कुछ मामला है। आप भी फाइंड करना नंबर्स को, तो यहां से शुरू करेंगे। एक नंबर को हम सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। लेट द वन नंबर, दोनों को फाइंड करेंगे, सिंगल वन नंबर टू नंबर करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमने किसको क्या सपोज किया। लेट द वन नंबर बी x। x हमने इसको सपोज कर लिया, एक नंबर को हमने उसको x सपोज कर लिया, एक नंबर को कि x है ये। और किस तरह से हमने सपोज किया कि ये जो नंबर है हमारा तो पॉजिटिव नंबर है, इसका सम हो जाएगा अगला नंबर 2 वाला होगा। अदर नंबर is 2 more than फर्स्ट नंबर। पहले नंबर से 2 ज्यादा है तो ये बराबर हो जाएगा x+2। एक नंबर x लिया हमने, दूसरा नंबर उससे 2 ज्यादा है, 2 मोर है, तो वो x+2 हो जाएगा। अब एक नंबर x है, दूसरा नंबर आपके पास x+2 है। अब कंडीशन देखते हैं क्या है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉइंट नंबर इज 100। इनका स्क्वायर का सम जो है वो 100 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x+2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से दोनों का स्क्वायर का सम 100 के बराबर है। इट मीन्स के सूरत हाल ये बन गई कि x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ये बन गई सूरत हाल आपके पास। ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 100 है, वन नंबर इज मोर देन 2 है। अगर से अब एक को x लिया तो दूसरा x+2 लिया और दोनों के स्क्वायर का सम 100 के बराबर आ गया। अब इसलिए क्वेश्चन बन गया आप सब x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी आगे, क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते चले आ गए। ये रहेगा x², यहां पर फॉर्मूला रहेगा x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 100। और इसके आगे x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 इक्वल टू 0। 100 बदल गया है, माइनस 100 हो गया। ये x² को ऐड किया तो आपके पास 2x² हो गया प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0 हो गया। और फिर अपनी आसानी के लिए मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा x² प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। और ये आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0/2। और फिर ये बच जाएगा आपके पास x² प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये आपके पास पॉजिटिव नंबर इस तरह फॉर्म। अब इसको हम ब्रेकिंग द दोनों टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। 48 2 ऐसे दो नंबरों को तोड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके 48 आता हो, दैट इज 6 8 48। तो ये बन जाएगा आपके पास x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं अगर प्लस 8 माइनस 6 में तो प्लस 2 बचेगा, और प्लस 8 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 48 बचेगा। x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 हो गया। उसके बाद यहां से हमारे पास x कॉमन आ गया, ये बचेगा x प्लस 8, यहां से माइनस 6 कॉमन आ गया, ये बचेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। और उसके बाद x प्लस 8 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट हो जाएगा, x प्लस 8 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट हो गया।
और x माइनस 6 मेरे पास बचा है इक्वल टू 0। अब यहां से या तो हमारे पास x प्लस 8 0 होगा या फिर x माइनस 6 0 होगा। यहां से 8 आ जाएगा x माइनस 8 और यहां से x आ जाएगा 6 के बराबर। और चूंकि इसने हमसे कहा हुआ है कितना the sum of two square of two पॉजिटिव नंबर इज 100, तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेंगे, नेगेटिव नंबर को लेंगे। उससे सवाल में कहा है क्या दिया था, the sum of the square of two positive numbers, दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है उसके स्क्वायर का सम 100 है, यानी कि वो नेगेटिव नंबर भी होगा। तो यहां से हमने x से सॉल्व किया, वहां पर दो एरिया दैट इज x माइनस 8 और x इक्वल्स टू 6। तो x माइनस 8 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके क्वेश्चन में करेंगे कि पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6 हो गया। और जो अदर नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर हमारे पास है वो हो जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8 हो जाएगा। वो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 6 और एक 8। तो 6 एंड 8 हमारे आंसर है, ये दो नंबर हमारे आंसर है। इन दोनों के स्क्वायर को सम करेंगे हम तो 100 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। देख सकते हैं आप, इसका स्क्वायर 36 होता है, इसका स्क्वायर 64 होता है। 36 में ऐड करिए आप तो ये एक्जैक्टली 100 बनता है। और जहां पर मैंने माइनस से शुरू किया क्योंकि इससे सवाल हमसे कहा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर लेना है, तो हमने नेगेटिव नंबरों का कंसीडर नहीं किया, हमने x को 6 किया और अगला नंबर क्योंकि 2 ज्यादा है x से तो 8 हो गया। ये सवाल आपके साथ सॉल्व हो गया। कंडीशन थी, कंडीशन के हिसाब से हमने चीजें बनाई, नंबर को x सपोज किया, अगला नंबर x प्लस 2 हो गया, इनका स्क्वायर 100 के बराबर होता है और इसको हमने मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया। आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है। एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम बोल लेते हैं, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। एक ट्रायंगल का बेस है, जो राइट ट्रायंगल का बेस है वो ज्यादा है परपेंडिकुलर के लेंथ से 3 ज्यादा है, 3 मोर देन द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। बेस जो राइट ट्रायंगल का वो एक्सीड्स करता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से बाय 3। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जितनी उसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उससे 3 ज्यादा है उसका बेस। अगर हाइपोटेन्यूज बराबर है 15 के, हाइपोटेन्यूज से मतलब कितने के बराबर है, हमें फाइंड करना है बेस एंड परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम जब काम शुरू करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो चीज उसने बिल्कुल नहीं दी थी वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, उसने बेस के बारे में बताया कि बेस जो है वो परपेंडिकुलर से 3 ज्यादा है। बेस जो है वो परपेंडिकुलर से 3 ज्यादा है, लेकिन परपेंडिकुलर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो हम यहां पर लेट कर लेंगे परपेंडिकुलर को ही कि लेट दी परपेंडिकुलर of triangle be x। ये हमने x सपोज कर लिया परपेंडिकुलर को, लेट द परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल बी x सपोज कर लिया। तो जिसका बेस होगा द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। तो जो बेस होगा, बेस ऑफ ट्रायंगल ये बराबर आ जाएगा x प्लस 3 के, ये बराबर आएगा x प्लस 3 के। और जो हाइपोटेन्यूज से दिया हमने वो 15 है, यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज 15 है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, इसमें परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको याद होना चाहिए, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि इस कंडीशन में शामिल है, लिहाजा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ 15, बेस हमारे पास x प्लस 3 आ रही है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर को x सपोज किया है। तो आपके पास हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देख सकते हैं आप आपके सामने सीधी सी इक्वेशन बन गई है। इसको मैं इस तरह से लिख लूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225। ये 15 का स्क्वायर है। उसके बाद फॉर्मूला खोल लेते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर का, तो x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x इंटू 3
प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 225, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 225 इक्वल्स टू 0। 225 प्लस करके आगे माइनस कर लो, और उसके बाद आपके सामने एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 225 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो इट विल बिकम 216 इक्वल्स टू 0, और यहां से अब मैं इसमें से 2 कॉमन अगर ले लूं तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, और फिर मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैंने 108 को तोड़ना है ऐसे दो नंबरों में जिनको प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए, या 3 ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 3 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे 108 आता हो। 108 जो है वो 12 9 का होता है, 12 9 का 108 होता है, तो बस 12 और 9 की शक्ल में इसको तोड़ लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। उसके बाद x आपके पास कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 बचेगा, यहां से माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 12 आपका कॉमन ब्रैकेट आ गया, x माइनस 9 आपके पास ऐसे बचा हुआ है। उसके बाद यहां से इधर x प्लस 12 बराबर होगा 0 के, या फिर x माइनस 9 बराबर होगा 0 के, तो x इक्वल्स टू माइनस 12 हो गया और x इक्वल्स टू 9 हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 12 हो गया और x इक्वल्स टू 9 हो गया। अगेन चूंकि ये एक मेजरमेंट है, ट्रायंगल की मेजरमेंट है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिवली होगी। याद रखिएगा हमेशा बात, जब भी मेजरमेंट की बात आएगी किसी भी जगह की तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी, नेगेटिव वैल्यू की मेजरमेंट हो नहीं सकती किसी चीज की। आए तो ट्रायंगल की लेंथ माइनस में नहीं हो सकती जल्दी ना, तो ट्रायंगल की लेंथ जो है हमेशा 9 जो है वो उसमें पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी यहाँ पर x को हम 9 कंसीडर करेंगे और x हमें सपोज करें परपेंडिकुलर, तो हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया है, परपेंडिकुलर हमारे पास आया है 9, और जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 दैट इज 12। तो 9 एंड 12 हमारा आंसर है, ये परपेंडिकुलर है 9 और बेस हमारा 12 है। हमने कहा था जो बेस है वो 3 ज्यादा है परपेंडिकुलर के, जैसे आप 3 ज्यादा है परपेंडिकुलर के, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, ये 9 आया ये 12 आया। अब आप अगर चाहें इसको यहाँ से वेरीफाई करना तो आप कर सकते हैं, जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 81 को आप 144 में ऐड जब करेंगे तो 225 के बराबर आएगा, जो कि हाइपोटेनस के स्क्वायर का जो हाइपोटेनस गिवन है उसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये इक्वेशन थ्योरम ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि हमने आंसर बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर सॉल्व हुआ आपके सामने है। हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 किए, उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और रह गए इस 20.7 के अंदर, उसको हम अगले सेशन में सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 20.7 क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है।